Hello students, welcome back to the Standard 11th Organization of Commerce and Management. In today's lecture, we are going to learn chapter number 3. So in this lecture, we are going to learn about small scale industry and business. So what is mean by small scale industry? So first of all, industry is a place where production activities is going on. It is a place where production or any type of manufacturing process is going on. Business means any activities by which we are going to earn something. So in today's lecture, we are going to learn about what is meant by small scale industry and business. So nowadays, rising population must be given opportunities of means of livelihood. The problem of unemployment is becoming a more serious in India. ठीक है, आज के इस कंडीशन में जो पॉपुलेशन डे बाय डे राइज हो रहा इंक्रीज हो रहा है, इसे हम एज अपॉर्चुनिटीज भी यूज कर सकते हैं हमारी कंट्री में। बट अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम डे टू डे बेसिस पे काफी ज्यादा इंक्रीजेस हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज हमारी कंट्री में नियर अबाउट 75% ऑफ सिटीजन्स आज भी इंडस्ट्रीज के आज भी फार्मर्स दैट इज फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आज भी 75% पीपल्स फार्मर्स है, फार्म के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फार्मिंग करना पूरा सीजन पे डिपेंड है, काफी सारे लॉसेस हो सकते हैं। तो जितने सारे ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारे सोसाइटी में हमारे कंट्री में स्टैब्लिश होते हैं, उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाता है, हमारी कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज हो पाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर कि यहाँ की जो हमारे यहाँ की जो सिटीजन्स हैं इतने ज्यादा लिटरेट नहीं है। 75% पब्लिक फार्मर्स है, इट मीन्स कि इतने ज्यादा लिटरेट नहीं है, इतना ज्यादा एजुकेशन हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बट इफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती है तो डेफिनेटली जो इलिटरेट पब्लिक्स है वो फार्मिंग में ज्वाइन हो सकती है, इंडस्ट्री में ज्वाइन हो सकती है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकता है, हम लोग फार्मिंग पे डिपेंड भी हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे बिजनेस खुद के सेटअप कर लो जिससे आपका फार्मिंग भी चल रहा है एंड इंडस्ट्री भी चल रहा है। So, rising population must be given opportunities of means of livelihood. The problems of unemployment is become more serious in India. In post-independence period, more attention is given to the development of small-scale industry. जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में हमने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा फोकस किया। जितना ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप होगा, जितने ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे, इट मीन्स कि फार्मर्स कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पे भी कन्वर्ट होंगे। इंडस्ट्री पे कन्वर्ट हो रहे हैं, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है हम लोग ये गुड्स को बाहर की कंट्री को एक्सपोर्ट कर दें। जैसे ही हम गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, फॉरेन करेंसी हमारी इंडिया में है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आप हैंडलूम बिजनेस करते हो, क्राफ्टिज्म बिजनेस कर सकते हो, क्राफ्टिज्म इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो, आपके फार्मिंग से ही रिलेटेड कुछ इंडस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ क्रिएट होने वाला है। However, the problem of unemployment is not overcome by new industrial policy. There is a huge importance of farming industries, small scale industries and cottage industries in Indian economy. ये जो इंडियन इकोनॉमी में हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है, फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर फार्मिंग इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज हम लोग काफी ज्यादा फार्मिंग पे डिपेंड है। देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इफ हम यहाँ डेवलप करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, तो कुछ ऐसे गुड्स जो हम फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे वो एज ए रॉ मटेरियल भी उसे यूज कर सकता है। बहुत सी चीजें ऐसी जो हमारे इंडिया में है, इंडिया की स्पेशलिटी है, फार्मिंग रिलेटेड प्रोडक्ट, फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर है। ठीक है, एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी। As far as developing countries like India is concerned, it is necessary to make available the capital and other resources for small scale industries. It is the fact that unskilled and
सेमी स्किल्ड आर्टिजम्स रिक्वायर्ड फॉर एनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाना है तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन नहीं चाहिए हमें, वहाँ सीए नहीं चाहिए, एमबीए नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत वेल क्वालिफाइड ही पर्सन हमें चाहिए। नॉर्मल फार्मर्स है, नॉर्मल लेबर है, जिसके पास अनस्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड हो, जो बहुत ज्यादा स्किलफुल नहीं हो, सेमी स्किल्ड भी रहा हमें चल जाएगा, उसके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है तो भी चल जाएगा, आर्टिजम्स भी चल जाएगा। रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इजीली अवेलेबल इन लार्ज नंबर इन रूरल एरियाज। और जो ऐसी जो पब्लिक है, ऐसे जो लेबर्स है, हमें इजीली रूरल एरियाज में मिल जाएंगे। वेल क्वालिफाइड बंदा तो हमें चाहिए नहीं यहाँ पर, है ना, हमें क्या चाहिए, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड आर्टिजम्स, ठीक है, जो कि हमें इजीली रूरल एरिया से मिल जाएंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सच टाइप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वेयर देयर इज अवेबिलिटी ऑफ लेस कैपिटल एंड मोर मैन पावर। अब हमारी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें या अदर कोई भी हम डेवलपिंग कंट्री की अगर बात कर दे, जो कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, प्रोसेस चल रहा है, कुछ साल बाद हो सकता है हम डेवलप भी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ का प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कैपिटल इतना नहीं है, हमारे पास फिनांस इतना नहीं है, बट हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारे पास मैन पावर है। मैन पावर काफी ज्यादा हमारे कंट्रीज में अवेलेबल होता है, जिस बेसिस पे हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल सकती है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, वेयर देयर इज अवेबिलिटी ऑफ लीस्ट कैपिटल एंड मोर मैन पावर। Small scale industries are those industries in which manufacturing, providing services, production are done on small scale or macro scale। अब यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो गुड्स बन रहे हैं, स्मॉल लेवल पे रहेंगे, मैक्रो लेवल पे रहेंगे, मीन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं ऐसा नहीं, कम क्वांटिटीज में होगा, छोटे लेवल पे, छोटे स्केल्स पे होंगे यहाँ की बिजनेस, ठीक है। Then meaning traditionally the industries in India which are organized on a small scale and produce goods with help of machines, labors and manpower are considered as small scale industry। Small scale industries पूरी तरीके से मशीनरीज पे डिपेंड नहीं है, यहाँ पर हमें क्या लगेगा, मशीन्स, ज्यादा से ज्यादा लेबर एंड मैन पावर, ठीक है। An industrial unit can be categorized as small business if it fulfills the capital investment limits fixed by the Government of India according to the Macro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006। अब 2006 के अंदर में 2006 में एक एक्ट पास किया था गवर्नमेंट में, जहाँ पे उन्होंने एक मैक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट स्टार्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है, उस हिसाब से आपके पास उतना कैपिटल होना ही चाहिए, तभी आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर में आते हो। बट यहाँ की जो कैपिटल की लिमिट है बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, स्मॉल स्केल है, थोड़ा ही कैपिटल हमें चाहिए। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल तो लगता ही है, जीरो कैपिटल पे बिजनेस नहीं स्टार्ट हो सकता, तो गवर्नमेंट ने यहाँ कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट फिक्स किया है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, वो एक्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास उतना कैपिटल यहाँ होना चाहिए। सो बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू टू सेक्टर, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जहाँ पे गुड्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। सर्विसेज, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, ये क्या करते हैं, सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम टू पार्ट में क्लासिफाइड कर लेंगे, दैट इज ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था, या ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती क्या है, जहाँ पर हैंडलूम प्रोसेस चलता है, हैंडलूम्स वगैरह थ्रू जो भी वो थ्रेड्स बन रहे हैं या फिर जो क्लोथ्स बन रहे हैं, हैंडलूम प्रोसेस, हैंडीक्राफ्ट, कोर मीन्स जो नारियल का जो बाहर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, नारियल का जो कवर होता है, उससे काफी सारे गुड्स यहाँ पे बनते हैं। सेरिकल्चर है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ये सब आता है ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी वगैरह रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। अब मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, मॉडर्न टाइम में अब लोगों के पास नॉलेज है, काफी सारे बिजनेसेस है जो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल स्केल पे, ठीक है, जिसमें आता है बाइसिकल पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ बाइसिकल, सेविंग मशीन्स, जो सिलाई मशीन्स होती हैं, ब्लेड्स, रेजर्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड स्पेयर पार्ट्स, ये सब आता है मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, सारे जहां ये सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्स किए जाते हैं।
नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है ये तो हमने देख लिया कि जहाँ छोटी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, जब कम इन्वेस्टमेंट लगने वाली स्मॉल लेवल पे जो बिजनेस चलता है उसे हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जहाँ पर बहुत ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन हमें नहीं चाहिए, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर के बेसिस पे भी, उनके बेस पे भी हमारा बिजनेस चल जाएगा, हमारी इंडस्ट्री चल जाएगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों होना जरूरी है हमारे सोसाइटी में, हमारी कंट्री में। तो फर्स्ट पॉइंट आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज। डेफिनेटली एसएसआई इज सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। जितने ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बनेगी उतना ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा। बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मशीनरीज का यूज नहीं करना है, बहुत ज्यादा हम कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते मशीनरीज को परचेज करने के लिए, कैपिटल उतना नहीं हमारे पास, तो हमें क्या लगेगा यहाँ, मैन पावर, लेबर, ठीक है, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी एंड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो रेड्यूस हो जाएगा एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते जाएगा हमारे सोसाइटी में। So SSI is the second largest industry which creates huge employment opportunities because it can be operated with minimum amount of capital. SSI can be run with basic and potential skill. This is a boost for a labor surplus country like India. जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारे इंडिया में, लेबर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। स्मॉल स्केल है तो हमारे पास कैपिटल उतना नहीं है कि हम मशीनरीज को परचेज कर पाए, तो हमारा इंडस्ट्री पूरी तरीके से यहाँ लेबर एंड मैन पावर पे बेस्ड हो जाता है, हम लोग मैन पावर पे डिपेंड हो जाते हैं, जिससे कि मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रेड्यूस होगा। देन रीजनल बैलेंस। इन इंडिया ऑल रीजन्स आर नॉट डेवलप्ड due to the lack of industrialization. SSI can be set up with minimum amount of capital. Small industries manufacture product using simple technologies, local available resources, material and labor. Thus, they contribute significantly to the balanced डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब हमारी कंट्री का जो रीजनल बैलेंस है प्रॉपरली बैलेंस रहेगा। ये कैसे? बिकॉज जो भी गुड्स, जो भी रिसोर्सेज यहाँ हम परचेज करने वाले हमारी लोकलिटी से ही करेंगे, लोकल चीजें ही करेंगे। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कैपिटल उतना नहीं है हमारे पास कि हम इन्वेस्ट कर पाए, कैपिटल इतना नहीं है कि हम बाहर की कंट्री से प्रोडक्ट बुलाएं, गुड्स को इम्पोर्ट करें एज अ रॉ मटेरियल एंड देन प्रोसेसिंग करें, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो रीजनल एरियाज है, जो लोकल एरियाज है, इन्हें भी बेनिफिट्स मिलेगा, लोकेलिटी को सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज हम रिसोर्सेज भी वहीं से अवेलेबल करवा के लेंगे, वहीं से परचेज करेंगे। अब कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पर प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर जो एरिया प्रॉपरली डेवलप नहीं है, तो ड्यू टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ पर रीजनल बैलेंस बन जाएगा, हर किसी को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट रहेंगी एंड लोकेलिटी के लिए प्रॉपर एक पर्टिकुलर लोकल एरिया के लिए भी उतने ही बेनिफिट्स है, बिकॉज हम वहीं से गुड परचेज करेंगे, वही गुड सेल करेंगे। नेक्स्ट आता है इंक्रीज कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंजॉयज द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब हम लोकेलिटी से ही प्रोडक्ट यहाँ परचेज करने वाले हैं, तो हमारे जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है लो रहेगा। दिस इंडस्ट्री यूज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज विच आर लेस एक्सपेंसिव। लोकेलिटी से ही गुड्स को परचेज करेंगे, लेस एक्सपेंसिव रहेंगे, लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी कम रहेगा, हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, हम कॉम्पिटिशन दे पाएंगे दूसरे इंडस्ट्रीज को, बिकॉज एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज के जो प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट जो लोग हम इंपोर्ट करते हैं, एज कंपेयर टू दैट हमारे प्रोडक्ट की प्राइस डेफिनेटली यहाँ कम रहने वाली है, बिकॉज हम तो लोकल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे लोकेलिटी में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब लोकल प्रोडक्ट है, इट मींस ऐसा नहीं कि चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें यहाँ यूज करने हैं, यहाँ जो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे उसका जो प्राइस है वो कम रहेगा, बिकॉज हम लोकेलिटी से कर रहे हैं, हमें टैक्स वगैरह नहीं पे करने हैं, हम इम्पोर्ट नहीं करा रहे हैं बाहर से, जिससे कि हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, हमारे प्रोडक्ट लेस एक्सपेंसिव रहेंगे। So, establishment and running cost of small scale industry are comparatively less. Low cost of production, low overhead ultimately result in low price of goods, increased turnover, increased competitive strength, जो कि competitive strength को increase करती है, हम लोग मार्केट में competitions दे पाते हैं हमारे competitors को।
देन मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डेफिनेटली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पर हम मैक्सिमम यूज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का ही। Small scale industries are labor intensive. They utilize available natural resources and raw material from local areas. जो भी local areas से हमें जो resources मिल रहे हैं हम लोग उसका proper utilization यहाँ करेंगे. Such use of local natural resources minimize the cost of production which result into the reasonable price of goods. जिससे कि जो हमारे product का जो cost है वो cost कम रहेगा, हम लोग उसे market में कम price में sell कर पाएंगे जिससे sales भी हमारा increase होगा, ठीक है, विच रिजल्ट इन टू द रिजनेबल प्राइस ऑफ द गुड्स, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस रिजनेबल रहेगा एज कंपेयर टू अदर कंपनी के प्रोडक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट रेड्यूसेस माइग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज माइग्रेशन के प्रॉब्लम को रिड्यूस करता। अब माइग्रेशन मीन्स क्या, जनरली रूरल एरियाज में जब इंडस्ट्री नहीं होती थी, जब उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, उनके पास हो सकता है फार्म भी नहीं है, खेती नहीं है जहाँ पे वो उनका फील्ड वर्क कर पाए, बिकॉज हर कोई ऐसा नहीं होता कि जिसके पास में ऑलरेडी बाय जनरेशन या बाय देयर पेरेंट्स उनके पास में फार्म अवेलेबल रहे, ठीक है, जिस वजह से माइग्रेशन का प्रॉब्लम मार्केट में बहुत क्रिएट होने लगा। लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव होने लगे, माइग्रेट करने लगे इन सर्च ऑफ जॉब, जिससे उनका जो रोजी रोटी है, उनका जो पेट, ठीक है, रोजी रोटी उनकी चल पाए, उनके चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, उनका घर चल पाए, ठीक है। इस वजह से क्या होता था कि माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो बहुत इंक्रीज होने लगा। रूरल एरियाज के जो पब्लिक्स है, जो सिटीजन्स है, जो लेबर्स है, वो अर्बनाइजेशन की ओर माइग्रेट होते थे इन सर्च ऑफ जॉब, जॉब उन्हें वहां पर मिल जाएगी, रूरल एरियाज में जॉब फैसिलिटीज नहीं होती थी। बट इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था अर्बनाइजेशन के एरिया को, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है अर्बनाइजेशन में, रिसोर्सेज की कमी हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है इफ आप रूरल एरियाज में या फिर ऐसे एरियाज में आप आपकी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करो जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इससे आपका भी बेनिफिट है कि आपको चीप लेबर मिल जाएंगे, उन्हें भी माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, इजीली लेबर मिल रहे हैं और उन्हें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। So it reduces the migration problem in our country. Then support to the large scale industry. Definitely small scale industries यहाँ पर large scale industries को support करती है, because large scale industries को काफी सारे raw materials लगते हैं प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब हर प्रोडक्ट हर कोई तो बना नहीं सकेगा, एक बनाता है टाइम कंज्यूमिंग, कैपिटल लग रहा है, ये सारी चीजें, सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो मैक्सिमम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर डिपेंड अपॉन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल स्पेयर पार्ट्स। अब कुछ व्हीकल्स बनाना है, स्पेयर पार्ट्स लग रहे, तो स्पेयर पार्ट्स कहाँ से परचेस करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। ये रॉ मटेरियल कहाँ से परचेस करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, ठीक है, जिससे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिल रहा है। Then developing new entrepreneur, small scale industries have the potential to attract the young aspirants to enter entrepreneurship. Small scale industries can accommodate the technical and non-technical young fast generation entrepreneurs. India in the country of villagers. India is the country of villagers. Therefore, government has to pay attention to the development of small and cottage industries in order to create balanced economy. ठीक है, सो क्या हो रहा है, एंटरप्रीनर्स का भी डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, हम लोग एंटरप्रीनर्स क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में, ऐसे बंदे जिनके पास इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्री को सेटअप करने या बिजनेस को सेटअप करने के लिए आइडियाज तो है बट प्रॉपर कैपिटल नहीं है, बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट भी काफी सारा सपोर्ट देता है, गवर्नमेंट की भी वेरियस पॉलिसीज है जहां से आपको कैपिटल मिल जाएगा, आप आपका बिजनेस सेटअप कर पाओगे, ठीक है, जिससे यहाँ के जो प्रोडक्ट है बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगी तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ पर आएगा, जिससे हमारी कंट्री का ही बेनिफिट है। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर सपोर्ट करती है, आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, फिनांस प्रोवाइड करेंगे, जिससे डेवलपिंग अ न्यू एंटरप्रीनर्स, जो न्यू एंटरप्रीनर्स है उनका डेवलपमेंट होता है, लोग आके इजीली यहाँ पर बिजनेस सेटअप कर पाते हैं।
तो हियर हमने देखा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस एंड उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, क्यों हमें ये इंडस्ट्री को सेटअप करना है। जितना ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे सेटअप होगा उतना ही फॉरेन एक्सचेंज बाहर की कंट्री से हमारे यहाँ आएगा, साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ऐसे पब्लिक्स जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, जो दर दर भटकते हैं, उनके लिए भी बेटर रहेगा, उन्हें इजीली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। इंडस्ट्रीज को चीप लेबर्स मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बहुत कैपिटल नहीं लगाना है, बहुत हेवी मशीनरीज यहाँ पर हमें परचेस नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंट्री का डेवलपमेंट है, हमारा खुद का अपना भी डेवलपमेंट हो रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो एक छोटे लेवल की इंडस्ट्री है, जहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाली, लगेगा तो क्या सिर्फ मैन पावर, जिससे माइग्रेशन की भी प्रॉब्लम रेड्यूस होती है। जॉब के लिए लोगों को अर्बन सिटीज में माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। इफ आप इंडस्ट्री को स्मॉल एरियाज में, रूरल एरियाज में सेटअप करते हो तो आपको इजीली नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, चीप रेट में लेबर्स अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।